नमस्कार दोस्तों। 5 सितंबर 2023 को एक न्यूज़ आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मोदी गवर्नमेंट एक लाइकली रिजोल्यूशन ला रही है पार्लियामेंट में, जो कि देश के नाम को बदलने को लेकर है, इंडिया से भारत करने को लेकर है। इस न्यूज़ ने पूरे भारत में एक सेंसेशनल न्यूज़ क्रिएट किया है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स अलग-अलग तरह के अफ़वाहें फैला रहे हैं। कई न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोल भी चालू कर दिया है कि इस देश का नाम भारत रखा जाए, इंडिया रखा जाए या फिर दोनों रखा जाए। बताइए, ऐसे-ऐसे लोग हैं, ऐसे-ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ऐसे-ऐसे सीएम हैं। एक सीएम ऐसा है, आपका असम का सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, जिसने अपने ट्विटर हैंडल पे क्या लिखा है, रिपब्लिक ऑफ भारत, और उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे लिखा है, हम रुख कर रहे हैं एक नए सभ्यता अमृतकाल की ओर। बताइए, ऐसे-ऐसे बातों में, ऐसी-ऐसी चीज़ों में हम क्या समझेंगे? ऐसे-ऐसे बातों को आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा है भारत का संविधान। यानी हम सभी को मालूम है कि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ है। उसके बाद भी हम बहुत ऐसे चीज़ों से अपना स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि भारत का ये जो नाम है, ये भारत बेहतरीन है या फिर इंडिया बेहतरीन है। देखिए, इस विषय पर आने से पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट को ये रिज़ॉल्यूशन लाने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? जैसा कि आप लोग को मालूम है दोस्तों कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हमारे विपक्षी दल ने अपने दल का नाम, अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है। उससे बीजेपी गवर्नमेंट को या फिर कहें मोदी गवर्नमेंट को चिढ़ आ गया है इंडिया नाम से। क्योंकि इंडिया जो रखा है उन्होंने, विपक्षी दल ने, उससे पता नहीं बीजेपी को किस बात का चिढ़ लग गया है। इस वजह से इन्होंने ये रिज़ॉल्यूशन 5 सितंबर को पार्लियामेंट में ले आया और उसी समय से ये बहस छिड़ा हुआ दोस्तों। बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, बहुत सारे राइट विंग, लेफ्ट विंग सभी प्रकार के लोग, काफ़ी लोग अपने-अपने तर्क रख रहे हैं, काफ़ी लोग अनेक विचार रख रहे हैं, काफ़ी लोग बहुत सारे अलग-अलग तर्क रख रहे हैं। और जिन्हें आज की डेट में गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उनकी तो बातें ही अलग हैं। वो क्या कर रहे हैं आप लोग समझते होंगे दोस्तों, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये जो राइट विंग, लेफ्ट विंग का लड़ाई है, इसमें बहुत सारे मुद्दों को छिपाया जा रहा है। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पर। एक नेता है बीजेपी पार्टी का, उसके भाषण से तो इतना ज़्यादा चिढ़ आया है कि क्या कहें हम आपको। उसने भाषण में क्या कहा है कि हमें इंडिया नाम एक गाली जैसा लगता है। बताइए, उसका नाम है हरनाथ सिंह यादव। अगर ये बीजेपी के नेता ना होते, अगर ये मुद्दा अभी खड़ा हुआ ना होता, क्या ये नेता इस टाइप का वक्तव्य बोलता? क्या ये नेता इस टाइप के बातों को बोल पाता? अगर ये नेता बीजेपी का नेता नहीं होता, अगर ये नेता आम आदमी होता, तो आम लोग इसकी क्या हालत करते हैं, आपको मालूम होगा दोस्तों। आज ये जो चल रहा है दोस्तों समाज में, रूलिंग पार्टी के नेता लोग एक से एक भाषण में क्या से क्या बोल जाते हैं। खैर चलिए हम मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। भारत वर्सेस इंडिया। ये हमारा देश का नाम भारत कब पड़ा, इंडिया कब पड़ा, कैसे क्या हुआ, चलिए जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। हमारे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन पुस्तकों में से ऋग्वेद आता है दोस्तों। ऋग्वेद में भारत का नाम, भारत के नाम से ज़िक्र उसमें किया गया है दोस्तों। वहाँ से भरत वर्ड को लिया गया है। अगर हम बात करें महाभारत महाकाव्य का, तो उसमें दुष्यंत पुत्र, सुमित्रा पुत्र का नाम भरत के रूप से वहाँ से भारत को लिया गया है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि हमारे भारतवर्ष के प्रथम ऋषि ऋषभदेव के बारे में, देव के प्रथम चक्रवर्ती पुत्र का नाम भी भरत था दोस्तों। वहाँ से भरत शब्द को लिया गया है और वहाँ से भारत के नाम को जिक्र किया गया है। अगर हम पौराणिक ग्रंथों को, पौराणिक पुस्तकों का जिक्र करें, तो हमें यहाँ से भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। और अगर हम इंडिया के नाम का बात करें, तो इंडिया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु नदी जो कि चाइना से बोखरचू ग्लेशियर से उद्गम होकर सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए हमारा हिंदुस्तान को क्रॉस कर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इस सिंधु नदी के थ्रू हमारा इंडिया का नाम सिंधु से हिंदू पड़ा, क्योंकि उस समय ईरान के एक प्रसिद्ध राजा ने, जिसका नाम था डेरियस द ग्रेट, 6 बीसी के समय में उन्होंने ईरान से बर्मन किया इंडिया की तरफ। इंडिया में जब उन्होंने सिंधु घाटी के एरिया में क्रॉस किया, तब उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु न बोलकर हिंदू बोलना शुरू किया, और हिंदू अभी के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को हिंदू बोलना शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सिंधु से हिंदू बना, और सिंधु से हिंदू इसलिए बना क्योंकि ईरान के राजा फारसी बोलते थे, क्योंकि ईरान के लोगों का भाषा फारसी था, और फारसी में स का उच्चारण ना करके ह का उच्चारण ज़्यादा होता है दोस्तों। तो हमें वहाँ से हिंदू प्राप्त हुआ, और इसी प्रकार सिंधु एरिया से पश्चिम देश की ओर बढ़े, तो वहाँ के लोगों ने अपनी बोलचाल की भाषा में पहले सिंधु से हिंदू बनाया और हिंदू से फिर इंदू बनाया उसे। और इसी प्रकार हमारे देश का नाम ग्रीस देश तक पहुंचा। तो ग्रीस में एक महान इतिहासकार हुए जिनका नाम था मेगास्थनीज। उन्होंने 3rd बीसी में एक किताब लिखी, द इंडिका। तब उस किताब में उन्होंने यह शब्द का इस्तेमाल किया दोस्तों। ये बात 3rd बीसी के समय का है दोस्तों। उस समय हमारा देश अखंड भारत था दोस्तों। अखंड भारत में मौर्य काल का शासन चल रहा था उस समय का बात है दोस्तों। और अगर उस समय का बात करें, तो मेगास्थनीज के हिसाब से आज के मध्य भारत और पूर्वी भारत को ही इंडिया उन्होंने कहा था, जो कि हमारा दिल्ली हरियाणा क्षेत्र है, बिहार झारखंड का क्षेत्र है दोस्तों, बंगाल का क्षेत्र है। इन्हीं एरियाज़ को मेगास्थनीज के हिसाब से इंडिया कहा गया था। तो दोस्तों इन्हीं कारणों से देश का नाम इंडिया पड़ा। अगर हम पौराणिक ग्रंथों का बात करें, तो वहाँ से भारत का नाम आया, और अगर हम इतिहास का बात करें, तो वहाँ से इंडिया का नाम आया।
अगर आपके मन में भ्रम है कि इंडिया ब्रिटिश लोगों ने दिया है, तो ये आपके मन का सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों। आप जाके थोड़ा अध्ययन कर लें और इन नेताओं के फालतू बातों में ना आए दोस्तों। आप अपने से सोचने समझने का प्रयास करें। बाकी अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला लाइन है हमारा हिंदी में हम भारत के लोग, और अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जस्ट एक टाइप का ट्रांसलेशन है दोस्तों। जैसे हम हिंदी में, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे हम हिंदी में रशिया को रूस कहते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में रसिया कहते हैं। अगर हम बात करें चाइना का, तो चाइना को हम हिंदी में चीन कहते हैं, इंग्लिश में चाइना कहते हैं। और अगर चाइनीज भाषा में कहें तो चाइना देश के लोग चाइना को जोंग्यू बोलते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें जापान का, तो जापान देश को हम लोग जापान बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में जापान बोलते हैं। और अगर बात करें जापानी भाषा में, तो जापानी भाषा में निप्पो बोलते हैं, निप्पो। अगर इसको सही से प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो नीपो होता है। तो दोस्तों अलग अलग नामों से, दोस्तों भाषाई आधार पर अलग अलग नामों से देश को पुकारा जा सकता है। जैसे अगर हम थोड़ा इसे डिटेल में समझें, तो जिस चीज़ की भव्यता जितना ज़्यादा होता है, जितना बड़ा होता है, उसका पर्यायवाची नाम रख ही दिया जाता है दोस्तों, चाहे वो देश हो या जैसे सूरज। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सूरज को लें, तो इंग्लिश में सन कहते हैं, सूर्य कहते हैं, भास्कर कहते हैं, रवि कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं, उसी प्रकार है। उसी प्रकार भारत को अगर भारत कहा जाए, इंग्लिश में इंडिया कहा जाए, ये हमारा संविधान जब बन रहा था दोस्तों, तब उन लोगों को इन सब फालतू बातों में समय व्यतीत करने के बजाय उन्होंने हिंदी में भारत को भारत कहा, अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहा। वो बहुत पहले से चला आ रहा था दोस्तों, तो उन्होंने इस चीज़ में रिसर्च किया नहीं किया, क्या किया, लेकिन आज की डेट में सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के अगर आपके विपक्षी पार्टी अपने दल का नाम इंडिया रखता है, तो आपको उससे चिढ़ हो जाना और आपको रेजोल्यूशन पारित करना पार्लियामेंट में, ये कहाँ का इंसाफ है दोस्तों। और इसी बीच में बहुत सारे मीडिया चैनल अपने अपने राय सटीक ना रखकर देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। तो ये आज के समय में ये बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। आज के समय में सारे लोग समझदार हो गए हैं। आज के समय में लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आइए आते हैं हम मेन मोटिव में। ये एक प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस तरह के अनर्गल चीज़ों से, अनर्गल बातों से देश उलझा हुआ रहता है और देश के जो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इन सब चीज़ों पे लोग जिक्र करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए ये भड़काऊ या भटकाऊ एजेंडा को लाया गया है मेरे ख्याल से दोस्तों। बाकी अगर बिजनेस मोटिव की तरह से देखा जाए, तो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, इनके कुछ शेडी लिंक्स पाए गए हैं दोस्तों ताइवानी नेशन के चेंग चिंग लुंग के साथ और यूएई नेशन के नासिर अली शबान अहिल के साथ। ये रिपोर्ट इंडिया टुडे की तरफ से आया हुआ दोस्तों। ये एलिगेशन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लगाया है विनोद अडानी पर। और भी अगर अहम मुद्दा का बात करें दोस्तों, तो गौतम अडानी के कंपनीज में इतने सारे एलिगेशन लगने के बाद भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सेबी में खुद उनके समधी जी हैं। और अगर बात करें फॉर्मर सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा को एनडीटीवी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया दोस्तों। और उससे भी अहम मुद्दा पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए मुद्दे 20,000 करोड़ का घोटाला और गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती किस प्रकार की है, इसके बारे में अभी तक कुछ पुष्टिकरण नहीं किया गया है दोस्तों। इन सारी बातों से तो यही लग रहा है दोस्तों कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है और यही मुद्दा को दरकिनार करने के लिए दोस्तों बहुत सारे पॉलिटिकल हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और देश की जनता को बरगलाया जा रहा है। तो दोस्तों न्यूज़ कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को करते हैं एंड। तब तक के लिए जय हिंद।